ये कितना विपरीत बिंदु है। जो बिल्कुल अहिंसा का अध्येता हो, अहिंसा का पुजारी हो, जिसने अहिंसा धर्म चलाया हो, जिन्हें चींटी को मारने का भी पाप लगता है, ऐसा सिद्धांत चलाया, उसी व्यक्ति को वीर कहा गया। और वीर नहीं, महावीर कहा गया। वीर वो होता है जो लड़ाई झगड़ा करता है या लड़ाई करता है या युद्ध में शत्रुओं को मारता है या समाप्त करता है, उसको वीर कहते हैं। यहां पर उनका बिल्कुल एक विपरीत अर्थ बन गया कि जिसने बिल्कुल ये कहा कि चींटी पर पांव पड़ जाए तब भी ये समझना चाहिए कि मुझे बहुत पाप लगा है, फिर भी वो महावीर कहलाए। उसके पीछे कारण यही है कि जीवन जो तुम कर रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, वह तुम्हारा जीवन नहीं है। मुझे ऐसी प्रसंगों में एक हनुमान स्मृति है ग्रंथ, जिसमें है तो केवल 32 श्लोक ही। हनुमान ने स्वयं उन श्लोकों की रचना की है। वह खुद एक बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने शिष्य के 6 गुण बताए हैं और उन्होंने कहा कि ये शास्त्र देह भवतम गगनम सदायम पूर्वान परा चिंत्य विचिंत्य रूपम सर्वेषु देव्य भवताम नवशिष्य रूपम ज्ञात्वै तथैव प्रवताम प्रवचन्नि रूपम। उनका कि मैं अपने जीवन में केवल शिष्य बनना चाहता हूं, दास बनना चाहता हूं। आज जिसको हम शिष्य शब्द उच्चारित करते हैं, त्रेता युग में उसको दास कहते थे। दास का मतलब है देने वाला है। निरंतर अपने पास जो कुछ भी है वह देता रहे, उसको दास कहते हैं। किसी के पास शरीर है, तन है, किसी के पास मन है और किसी के पास धन है, और तीनों से मिलकर के जो चीज बनती है उसको जीवन कहते हैं। तन, मन, धन और जीवन। उसने कहा कि मेरे पास मैं दास कहलाना ज्यादा इसलिए पसंद करता हूं कि यह जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। महापुरुषों को तो स्मृति या याद रखे या नहीं रखे, मगर जो दास होते हैं, जो शिष्य होते हैं, उनको जीवन भर आने वाली पीढ़ियां याद रखती हैं। और उन्होंने शिष्य के 6 लक्षण बताए हैं। इस श्लोक में पहले उन्होंने बताया है कि मैं भले कितना ही चीखूं या चाहे श्लोक लिखूं, आने वाली पीढ़ियां इस श्लोक पर अमल नहीं करेंगी, इसलिए कि उनका चित्त निर्मल होगा ही नहीं। उनका चित्त इतना दूषित कलुषित हो जाएगा कि वे अपने जीवन में बहुत अच्छे ऊंचे शिष्य बन ही नहीं सकेंगे। बने तो वैसा ही होगा जैसे चींटी समुद्र को पार कर ले। फिर भी चींटी समुद्र को पार कर सकती है। उसने शिष्य का पहला गुण ये बताया है कि अगर शिष्य बनना ही है, अगर दास बनना ही है, तो फिर समय उसके लिए कोई मूल्य नहीं रखता। केवल ये मूल्य रखता है कि गुरु या स्वामी क्या आज्ञा देते हैं, मुझे उसका कैसे पालन करना है। जो उनका कहना है मुझे पालन करना है, मुझे उसके ऊपर तर्क वितर्क नहीं करना है। दूसरा, उन्होंने बताया कि उसकी नींद एक स्वान निद्रा की तरह होती है। जैसे सड़क पर कुत्ता सो रहा हो और आप बिल्कुल पास में से निकल जाए तो फट आंख खोलता है, आंख को देखता है, फिर आंख बंद कर लेता है। मतलब दिन में 500 आदमी निकलेंगे तो 500 बार उसकी आंख खुलेगी। तो उसकी नींद स्वान निद्रा की तरह होनी चाहिए। ऐसी नींद नहीं कि अघोर नींद सोता रहे, ऐसा भी नहीं है। तीसरा उन्होंने शिष्य का गुण और धर्म ये बताया है कि वह मन को इतना अधिक दिव्य बना दे कि बाहर की दूषित हवाएं उस पर लगे ही नहीं, आस पड़ोस की गंभीर मैली हवाएं उस पर लगे ही नहीं। उसमें विकार, जो उसने मैंने 33 संचारी भाव बताए थे, वे 33 संचारी भाव उस पर व्याप्त नहीं है। और मन में किसी प्रकार का अहंकार,
क्रोध, काम और कपट का व्यवहार ये मन में आवे ही नहीं। चौथा उन्होंने अनुमान में ये बताया कि यदि मेरे शरीर के किसी भी अंग को चीर फाड़ करके देखा जाए तो उसमें से केवल राम शब्द ही निकलेगा। और ऐसा उन्होंने आगे चल करके अपने सीने को फाड़ करके जब राम ने कहा कि तुम मुझे याद रखते ही कहाँ हो, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास और कोई सर्टिफिकेट, कोई प्रमाण नहीं है। और मैं नाखूनों से अपने सीने को फाड़ करके दिखा दिया कि देखिए आपके अलावा, राम और जानकी के अलावा, या आप और मां के अलावा इस सीने में कोई और है तो आप मुझे दिखा दीजिए। ये इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि उन्होंने कहा, एक संदेह का एक बिंदु उभरा और उसी क्षण उसका प्रमाण दे दिया कि आपके मन में संदेह राजनीतिक कुचक्रों की वजह से उभरा होगा, मेरी वजह से शायद भरत या शत्रुघ्न या कैकेयी या और कोई शायद आपके मन के कान को भरते होंगे, मगर आप देख लें तो मैं आपका दास हूं। और जब अपने सुग्रीव को छोड़ दिया तो अब मेरे जीवन में और कोई दूसरा रहा ही नहीं। और पांचवा उन्होंने बताया कि प्रत्येक उस कार्य को करना है जिसकी वजह से उनको प्रसन्नता मिले, क्योंकि एक संबंध जब बना दिया गुरु और शिष्य का, जब हम शिष्य बन ही गए तो प्रत्येक उस कार्य को कर देना है जिस कार्य उनके लिए कठिन लग रहा हो, या जो काम नहीं हो रहा हो, या जिस कार्य की वजह से वो चिंतित हो, या तनाव में हो, या परेशानी में हो। तो उस समय मंत्री के रूप में सलाह देते हुए, सेवक भाव से आंख नीचे किए हुए अपनी सलाह भी दे, और फिर तत्क्षण उनकी गर्दन एक क्षण के लिए भी हिले कि हाँ, और कार्य को कर देना चाहिए। और पांचवा, छठा, और जब एक बार गुरु मान लिया, अपने जो 5 शत्रु हैं, आलस्य पहला शत्रु तुम लोगों के जीवन का, अति भोजन, जरूर से ज्यादा भोजन करना, ये दूसरा शत्रु। तीसरा, तर्क वितर्क करना, चाहे शिष्य शिष्य के बीच में तर्क वितर्क हो या गुरु शिष्य के बीच में तर्क वितर्क हो, तीसरा। चौथा, मन में द्वेष की भावना रखना या जलन रखना, या भेद लेने की कोशिश करना। पांचवा, स्वामी शब्द या गुरु शब्द के अलावा मन में कोई चिंतन, कोई विचार, कोई धारणा, कोई ध्यान, कोई पूजा या पाठ या तपस्या कुछ हो ही नहीं। और छठा, किसी प्रकार का दिखावा और असत्य का उच्चारण करना। ये 6 प्रकार के शत्रु हैं जो शिष्य को अपने आप में समाप्त कर देते हैं। यदि आप आलस्य की वजह से दिन में बैठे रहें, या कार्य नहीं करें, या एक पूजा का ढोंग करें, या असत्य बोलें कि मैं पूजा कर रहा हूं, या ये कहें कि मैं शवासन कर रहा हूं और लेटा हुआ रहे, या मन में एक भेद लेने की कोशिश करे कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सारी चीजें आपके जीवन को पतित होने से नहीं बचा पाती, पतित होती रहती है। 21 अप्रैल जन्मदिन गया है और इस अवसर पर हम संगठित होकर के, एकत्र होकर के हमारा जो कार्य है, पिछले साल की अपेक्षा हम बहुत ज्यादा स्पीड से इस कार्य को संपन्न करें, और अपने सुझाव हों, अपने विचार हों, आलोचना नहीं कि ऐसा और करने से और काम बढ़ सकता है, ऐसा करने से और हमारा संस्था बढ़ सकती है, ऐसा होने से हम और निश्चिंत हो सकते हैं। और जो उन्होंने आज्ञा दे दी, उस आज्ञा का केवल पालन करना ही अपने जीवन का निर्माण करना है, अपने जीवन को पूर्णता देना है। मैं व्यक्तिगत नाम लेकर के न तो उसकी अहम मान्यता बढ़ा रहा हूं, और न दूसरों का नई नाम लेकर के उसकी प्रतिष्ठा घटा रहा हूं, मगर आप में से 4-5 ऐसे तो ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से समर्पित हैं। उनके मन में और कोई चिंतन है ही नहीं, केवल एक ही चिंतन है कि बस वो आज्ञा दे, मुझे उसका पालन करना है। क्यों करना है, क्या करना है, ये कोई तथ्य, कोई तर्क नहीं है। मगर हमारे जो विकार हैं
ये कई कई पीढ़ियों के हैं, हमारी अंदर जो कपट है वो कई कई पीढ़ियों का है। वह जीवन का कोई बहुत बड़ा भाग नहीं है और जीवन की उपलब्धि नहीं है, वह जीवन की गंदगी है, और जीवन की गंदगी को सुबह हम त्याग देते हैं। प्रभु ने ऐसा हमारा शरीर बनाया है कि शरीर की गंदगी को हम टाल देते हैं, समाप्त कर देते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले वो कार्य करते हैं, और प्रथम बार जब गुरु के दर्शन होते हैं तो अपने विकार समाप्त कर देते हैं। मन की गंदगी पहली बार गुरु को दर्शन करने पर समाप्त होती है। शरीर की गंदगी प्रातः काल उठकर स्वतः ही प्रभु समाप्त कर लेता है। शरीर उससे स्वच्छ बनता है, मन उससे स्वच्छ बनता है, और दिन भर अपने कार्य में जुटे रहना, कार्य ढूंढना, कार्य को संपन्न करना, और इस जीव को दग्ध नहीं करना, जलाना नहीं, असत्य बोल करके, और अपने जो भी गलती हो गई हो उसको लिख करके प्रायश्चित कर देना कि मुझसे गलती हो गई है। तो कई बार शिष्य अपने मुंह को नहीं खोल पाता गुरु के सामने, खोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तर्क और वाद विवाद, आप प्रश्न करेंगे गुरु जवाब दे देगा। जब गुरु जी का प्रश्न किया आपने जवाब दिया, उसके बाद में आप शांत हैं। यदि आपके मन में कोई बात है तो आप फिर उसको जवाब दे दिया कि जी ऐसा कर ले तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। रचनात्मक काम हो, हम ऐसा ही संकल्प लें, क्योंकि मैंने तो कई बार आपको कहा कि आप अपने विकार समाप्त करें, कई बार आपकी आंख नीची रहे, कई बार आपको कहा कि आप बराबर कर्तव्य में लगे रहें, कई बार आपको ये कहा कि जब आप धरती पर क्षेत्र पर आए गए, प्रभु ने कहा है तो आपके मन को कोई गर्म हवा या कपट भरी हवा या संगति का प्रभाव आप पर लगे ही नहीं। फिर दूसरी बात कहा हूं संगति का प्रभाव नहीं लगे। तीसरी बात ये दोहरा रहा हूं कि संगति का प्रभाव आपके जीवन को ध्वस्त कर देगा, बर्बाद कर देगा। न आप गुरुमुख हो पाएंगे, न अपना आत्मोन्मुखी हो पाएंगे, न जीवनोन्मुखी हो पाएंगे। तीनों तरफ से आप समाप्त हो जाएंगे। और ऐसा जीवन तो पशु भी जीते हैं, घोड़े भी जीते हैं, गधे भी जीते हैं। इसलिए जीवन का प्रत्येक क्षण रचनात्मक काम करने में व्यतीत होना चाहिए, और प्रमाद या आलस्य या असत्य, ये तीनों ही आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए बहुत है। इसलिए मन को पहली बार जो गुरु दर्शन मिले, वह चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, गुरु मगर गुरु है तो ज्ञान वृद्धि वृद्ध है, ज्ञान से गुरु वृद्ध होता है। उनके सामने आपकी जबान नहीं खुले और आपके आंखें नम्र हो, आप में श्रद्धा का भाव हो, आपके आंख में एक प्यार हो और समर्पण की भावना हो, और किस प्रकार से हम बराबर रचनात्मक काम करते रहे। सोचिए क्या मैं इससे ज्यादा काम कर सकता था आज? अगर कर सकता था तो ये मेरा जीवन आज वो इतना टाइम मेरा बेकार गया कि मैं रचनात्मक काम नहीं कर पाया। आपका जीवन मैं तो कई बार आपको समझा चुका हूं, मगर आपके ऊपर व्याप्त होता है। मैं कह रहा हूं 5-6 तो लोग की बहुत समर्पित हैं, और मुझे गर्व भी हो रहा है कि ये समर्पित हैं, समर्पण है। कई लोगों में अभी असत्य बोलने की प्रवृत्ति नहीं गई है। कई लोग अपने जीव को जला देते, सुबह उठते ही तो दिन भर उनकी जीव में सरस्वती का वास हो ही नहीं सकता। उसकी अपेक्षा हिम्मत करके सत्य बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए। सत्य बोलने के लिए बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है, तो बाद में सत्य बोलता है। और यदि नहीं बोल पाता तो आपको अपना लिख करके उनके सामने रख देना चाहिए कि मैं आपके सामने अपनी बात नहीं कह पा रहा हूं, मगर मुझसे ये गलतियां हुई हैं। तो आप जैसे सुबह मल विसर्जन करने पर शरीर शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार ऐसा करने पर आपकी आत्मा मन शुद्ध हो जाता है। हनुमान के इस श्लोक की व्याख्या तो बहुत लंबी है, और ये प्रातःकालीन समय है, और हम 21 अप्रैल से या जन्मदिन समारोह से वापस आए हैं। ये साल या जितने भी क्षण आपके मेरे बीच में रहे, एक क्षण अपने आप में रचनात्मक हो, सुझावात्मक हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, और अपने आप में स्वर्णिम बने, और आपको अपने मन प्रसन्नता हो कि मैं कुछ काम आया, कुछ हमने काम किया, कुछ गुरु थे हमारे, कुछ गुरु है जिस पर आपको गर्व है। ऐसा आपका भाव हनुमान की तरह होना चाहिए, जिनकी आंखें बराबर राम के नेत्रों की ओर ही लगी रहती थी 24 घंटे, कि कब उनका कोई संकेत हो मुझे कर देना चाहिए। ऐसा ही भाव आप में व्याप्त हो, प्रभु आपको सही शिष्य बना दे, हनुमान की तरह, जिनको आज करोड़ों लोग पूजते हैं। ऐसे ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आप महावीर बन सकें। ऐसा ही मैं करुणाद्र होकर के अपनी वाणी आपके सामने उच्चित कर रहा हूं और आपको आशीर्वाद देता हूं।
वास्तव में आपका जीवन एक सही और पूर्णतः सही, प्रामाणिक सही, अद्वितीय सही शिष्य बनने की ओर बढ़े और बन जाए, ऐसा ही कल्याण। आशीर्वाद, कल्याण, सुखी। व्यत्मं सदैवं ध्रुवं नित्यपूर्णं सदा वै प्रसन्नं रक्षोत्मनेवम् आत्मवतां पूर्णमदैव रूपम् सदैव रूपं गुरुवै सदाव्यम्। उन्होंने जीवन की व्याख्या की है कि जीवन एक ऐसा जीवन होता है जो तपती हुई दोपहरी में नंगे पांव गतिशील रहता है, शरीर झुलसता रहता है, पैर में छाले पड़ते रहते हैं, व्यंग्यमान सहन करने पड़ते हैं, उसके बाद भी आदमी गतिशील रहता है। और वे लोग बहुत धन्य होते हैं जो ऐसे पुरुष के सानिध्य में होते हैं जहां अभय होता है, निश्चिंतता होती है, निर्भीकता होती है, और सौंदर्य वह कहलाता है जहां मन में सत्य और सच्चरित्रता होती है। जहां सच्चरित्रता है, जहां प्यार है, जहां पवित्रता है, जहां दिव्यता है, वह सौंदर्य है। कई वर्षों के बाद आज रक्षाबंधन का पर्व आपके साथ मनाने का अवसर मिला है। यह भी शायद ईश्वर की कोई नियति होगी, क्योंकि कल माता जी के कम से कम 20 टेलीफोन आ चुके हैं। समझ नहीं पा रही कि गुरु जी क्यों रुके हैं। वहां की स्टाफ का एक फैक्स लेटर मिला कि हमसे क्या चूक हो गई कि आप रक्षाबंधन के दिन यहां नहीं है। मगर रक्षाबंधन का मतलब है कि हम एक ऐसा प्रेम का वातावरण बनाएं, एक ऐसी चरित्रता बताएं कि हमारे अंदर चरित्रहीनता, निम्नता, मैलापन, झूठ, छल और कपट के अलावा कुछ है ही नहीं। क्योंकि जहां रक्त के बूंद बूंद में छल और झूठ और कपट होता है, उस रक्त की बूंदों से प्यार नहीं देखा जाता है। जिन रक्त की बूंदों में नफरत लिखी होती है, उन रक्त की बूंदों से अपने आप में आनंद की अनुभूतियां नहीं की जा सकती। वह रक्त बहने के लिए होता है, वह रक्त पानी बनने के लिए होता है। जीवन में वह रक्त बहता है, कभी चोट लगने पर और मरने पर केवल 30 मिनट के अंदर अंदर वो पूरा रक्त पानी बन जाता है। मगर कोई न कोई इच्छा, कोई न कोई कारण, कोई न कोई उद्देश्य होगा कि मैं आप लोगों के बीच में हूं। आप लोग सभी, मैं समझता हूं, शिष्य हैं। समझता शब्द इसलिए लगा रहा हूं कि अभी तक आप में वह भाव आना चाहिए जहां आंख में एक हिरण की तरह पवित्रता का बोध हो। आप अगर गाय और हिरण की आंख देखें तो उसमें बहुत सच्चित्रता होती है, बहुत निर्मल होता ही है, और बड़ा अपनत्व का भाव होता है जहां किसी प्रकार गंदगी और मैलापन नहीं होता।
हम कर्म क्या करते हैं वो बात अलग है, वह आंख क्या है वह बात अलग है। आज के दिन रक्षा का दिन है और राखी का मतलब है जो रक्षा कर सके, जो रक्षा की निवेदन कर सके। राखी शब्द रक्षा से बना है। रक्षण तो वे मन प्राणश्च वे पूर्णत्व रूपम सद्वै सहाया, जो तन मन और जीवन की रक्षा करने में समर्थ हो। और यदि ऐसा रक्षक मिले तो सही अर्थों में वो राखी का पर्व होता है, त्योहार होता है, क्योंकि सूर्य आज भी पूर्व से उगेगा, लालिमा वैसे ही छाएगी, जीवन वैसे ही बीतेगा, मगर निश्चिंतता और निर्भीकता इस दिन आती है कि हम किसी के हाथों में हैं, कोई हमारे साथ में है, हम अकेले नहीं हैं। चाहे हमारे माँ बाप हों, चाहे भाई बहन हों, चाहे गुरु हों, चाहे ईश्वर हों। और जब मन में मैलापन आ जाए तो समझ लीजिए कि हम राक्षसत्व की ओर बढ़ रहे हैं। यदि एक मन की आत्मा है, मन का एक चिंतन है, मन की विचारधारा है, अभी भी आप में अहंकार की भावना है, अभी भी आप में कभी कभी नफरत की भावना का उदय होता है, अभी भी मन में यह आता है कि मैं क्यों झुकूं, अभी भी संदेह के बीज आपके अंदर बोए हुए हैं। और यदि बोए हुए आज तक भी हैं तो भविष्य में ये बीज समाप्त नहीं हो पाएंगे। जो दिन पहला और आखिरी दिन है जब आप मन से एक दूसरे के प्रति प्यार प्रदर्शित कर सकेंगे, जो आप मन से समर्पित हो सकेंगे, जब मन से किसी को रक्षक मान सकेंगे, जब मन से समर्पित हो सकेंगे, जब मन से पूर्णता की ओर अग्रसर होते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकेंगे। प्रश्न जोधपुर और दिल्ली का नहीं, परंतु पूरा भारतवर्ष, पूरा संसार और पूरा सिद्धाश्रम और योगी यति सन्यासी हैं, प्रत्येक ये कामना करते हैं कि गुरुदेव मेरे साथ में रहें और मैं यथासंभव उस एटमॉस्फेयर को, उस वातावरण को बनाने का प्रयत्न करता हूं कि जो जिस प्रकार से भी प्रसन्न हो मन से, उसको वैसा ही प्रयत्न करने की कोशिश करता रहता हूं। परिवार में 5 लोगों को प्रसन्न करना भी बहुत बड़ा कठिन कार्य है। पूरे भारतवर्ष में लाखों लोगों को प्रसन्न बनाए रखना बहुत कठिन कार्य होता है। सभी लोग समर्पित होते हैं, डिवोटी होते हैं, प्रसन्न होते हैं और आज्ञा पालन के लिए तत्पर होते हैं। यह तो विशेषता की बात नहीं कह रहा हूं। जब आपके पास एक प्रेम का सागर उमड़ रहा हो, उसमें जो भी स्नान करेगा वो अपने आप में प्रेममय बनेगा ही बनेगा। आज आप नफरत को दूर कर दें, और कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता। आप इतने महान नहीं है कि हिमालय से भी ऊंचा आपका सिर हो सके, आप इतने घटिया भी नहीं है कि आपको कोई ठोकर मार करके चल सके। आप उस स्टेज पर खड़े हैं जहां 2 रास्ते हैं, राक्षस की ओर और देवत्व की ओर। जहां आप में मैल आएगा, किसी के प्रति संदेह पैदा होगा, तो समझ लीजिए कि मैं राक्षसत्व के पगडंडी पर 5-7 कदम बढ़ा हूं और वह जीवन का पतन है, जीवन की निम्नता है। और जहां आपके मन में निश्चलता है, ये तो जीवन के एक कार्य है, जीवन में गतिशीलता है और उसमें पराम्बा को, भगवती जगदम्बा को कई प्रकार की लीलाएं करनी पड़ती हैं। ईश्वर को कई रूप में अपने आप में विभक्त होना पड़ता है, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी बुद्ध, और प्रत्येक रूप अपने आप में पूर्ण और सबल होता है। ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा
आनंदप्रद क्षण है कि मैं आप लोगों के साथ में हूं। यह भी मेरा सौभाग्य है कि आप मेरी आज्ञा पालन के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। यह भी मैं कह सकता हूं कि आप तन से बहुत अधिक सुंदर हैं। बहुत उजले कपड़ों में छोटा सा एक काली मां का बिंदु पूरे कपड़ों को सत्यानाश कर बैठता है और उसकी सफेदी समाप्त हो जाती है। यदि आप में कहीं पर भी कोई नफरत के बीज, नफरत की काली मां है, यदि आप एहसास करते हैं, तो ये क्षण ऐसा है जो साल भर बाद आता है। ये प्रेमी और प्रेमिका का त्योहार है, ये पति और पत्नी का त्योहार है, भाई और बहन का त्योहार है। ये यथा माम प्रबुद्धस्ते ते तथा वयम भजाम्यहम्। जो जिस रूप में देखता है उस रूप में सामने वाला व्यक्ति खड़ा होता है। देखने की दृष्टि आपकी होती है। आप किस रूप में सामने वाले को देखते हैं, उस रूप में आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। सामने वाला वैसा ही है, आप कैसे हैं इसके लिए और परीक्षा की जरूरत नहीं होती और किसी का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं होती। मैं फिर भी मैं आपको सौंदर्ययुक्त जानता हूं। ये वातावरण, छोटी सी घर, ये छोटा सा शिष्य समुदाय प्रसन्नता और मुस्कुराहट से ओतप्रोत रहे, आनंदप्रद रहे। यदि ऐसा जीवन, ऐसा क्षण आपके साथ मुझे व्यतीत हो सके, और ये जीवन तो कितना है जितना समुद्र में एक पानी का बुलबुला होता है, बनता है, फूट जाता है। इस ब्रह्मांड में इस जीव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। मगर छोटी सी बूंद को भी बनाए रखना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि चारों तरफ जो अंधड़ होता है, तूफान होता है, उस नन्हे से दीप को जलाए रखना बहुत कठिन काम है। जब त्याग करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, और जहां नफरत है वहां से अपने आप को हटाना पड़ता है। जो मैं ही जानता हूं कि मेरे 60-70 मील की जो जीवन की यात्रा की है, वह कितनी गर्म दोपहरी, कितनी तपती हुई धूप और कांटों के बीच में यात्रा की है। जहां पैर लहूलुहान हुए, जहां बड़े बड़े शूल कांटों से पैर छिले हैं। भीष्म को तो शायद 108 बाण लगे थे और सरसैया पर पड़ गए थे, और यदि मैं अहम मान्यता नहीं करता तो शायद कई हजार तीर मेरे जीवन में लगे हैं और लगते जा रहे हैं। मगर ये तो जीवन है, ऐसा होगा ही। मैं लंका में राम की कल्पना करूं तो मेरी मूर्खता है। मैं आपको उपदेश देने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं आपको भाईचारे का प्रेम, भाईचारे का पाठ, कि हम किस प्रकार से अपने आप को समर्पित कर सकते हैं, प्रेम में बना सकते हैं, और इस मोमेंट में, इस क्षण में अपने आप के अंदर की कलुषता को धोकर के स्वच्छ और अद्वितीय बना सकते हैं, सौंदर्ययुक्त बना सकते हैं। यदि ऐसा बना सकते हैं तो महावीर ने कहा है कि खमम जीवेशनत्म है, हम पहले क्षमा मांगे, क्योंकि जो फलंती नवीनो वृक्षा फलंती गुणनो जना शुष्क काष्ठम च मूर्खम च न नमंती कदाचन। बहुत फलदार पेड़ होता है, वह सबसे पहले झुकता है। जो सूखी हुई लकड़ी ठूंठ की तरह खड़ी रहती है। आज उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है, प्रेम का दिन है, और जब भी आपके आंख में गंदगी आए, जब भी आपके आंख में ओछापन आए, जब भी आपके आंख में तुच्छपन आए, तो समझ लीजिए कि तुम खुद घटिया हो, तुम खुद ओछे हो। राम और कृष्ण, बुद्ध और महावीर और चैतन्य और ईसा मसीह गंदे नहीं थे, गंदे बन नहीं सकते। लोगों की आंखें गंदी थी और वैसा ही सोचते थे। फिर अपने रक्त की बूंदों से आपके हृदय पर
प्रेम शब्द अंकित कर रहा हूं। फिर अपने जीवन के एक मधुर क्षणों को आपके अंदर उतारने की कोशिश कर रहा हूं। फिर मैं आपकी आंखों में उतर करके एक प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ हूं। और मैं चाहता हूं कि आपसे इतना अधिक प्यार मिले, इतना अधिक प्रेम मिले, इतना अधिक समर्पण मिले कि आपका हृदय गदगद हो, आपकी कंठ अवरुद्ध हो, आंखें अश्रुधार हो और आपका जीवन समर्पित हो, और उसके बदले में आप मेरा सब कुछ प्राप्त कर सकें। मैं ऐसा ही आपको आशीर्वाद देता हूं, ऐसे ही आपको कल्याण कामना करता हूं।